बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर जो लोगार्थम वाला है, और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे बेटा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से। तो इंग्लिश मीडियम बुक जो है उसके अंदर स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डरली नोटेशन, यानी जो है इंग्लिश में कह रहा है कि इनको आपने ऑर्डरली नोटेशन में चेंज करना है, और उर्दू मीडियम बुक में ये लिखा हुआ है कि आपने इन नंबर्स को आम तरकीब में लिखना है। यानी अब ये जितनी भी बेटा वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं ये सारी साइंटिफिक नोटेशन में साइंसी तरकीब में लिखी हुई हैं, और हमने इनको ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सारी की सारी वैल्यू ऑर्डरली नोटेशन में आम तरकीब में लिखी हुई थी, और हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, साइंसी तरकीब में लिखना था। अब उसका उल्टा है, जो है साइंटिफिक नोटेशन में ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और हमने इनको ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है। तो बेटा क्या तरीका कार है, अब ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि 10 की पावर प्लस में है या माइनस में है। तो अब बेटा अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो 10 की पावर आ रही है वो किस में है, प्लस में है। हमारे पास वैल्यू है 8.04 और 10 की पावर कितनी है, +2। अब बेटा ये बात याद रखना कि जब 10 की पावर प्लस में आएगी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी होगी और उसको ऑर्डरली नोटेशन आम तरकीब में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इशारिये को जो है वो जो है जितनी पावर है उतने डिजिट जो है वो हम क्या करेंगे, जो है वो राइट की तरफ ले आएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ ले आएंगे। क्या बेटा करना है, जब पावर प्लस में हो उसको खत्म करना है और जितनी पावर है उतने डिजिट इशारिये को हम पीछे राइट की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे बेटा इशारिया है तो पावर +2 है तो इशारिया यहाँ से 2 डिजिट पीछे राइट की तरफ आ जाएगा, 1 और 2 इधर इशारिया आ जाएगा। तो अब आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 804। आगे इशारिया एंड पे लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा जो आपकी वैल्यू थी साइंटिफिक नोटेशन में, ये उसका आंसर बेटा आ गया ऑर्डरली नोटेशन में यानी कि आम तरकीब में। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखें तो अब हमारे पास वैल्यू है 3 पॉइंट और आगे, यानी इसका इशारिया नहीं है तो आपको पता है इसका इशारिया यहाँ पे होना है, और आगे इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर +5 है। तो अब बेटा +5 है तो इस पॉइंट ने इशारिये ने 5 डिजिट राइट की तरफ पीछे जाना है। तो अब यहां से बेटा ये 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, यहाँ पे तो 2 डिजिट आया था तो 2 वैल्यू थी, इसलिए ये यहाँ से यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है 5 डिजिट। तो हमने जो वैल्यू नहीं है उनकी जगह पे 0 लगा देना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। वो 5 डिजिट जो पीछे गया वो 5 0 लग गए। तो ये आंसर हमारा आ गया 3 0 0 0 0 और 0। अब हमारा इशारिया यहाँ पे है और लास्ट पे इशारिया लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने ऑर्डरली नोटेशन में यानी कि आम तरकीब में लिख दिया है। अब यहाँ पे बेटा जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें देखें हमारी वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है, हमने इसको ऑर्डरली नोटेशन में लिखना है। तो अब बेटा अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 1.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब पावर माइनस में आ गई है। अब जो इशारिया है उसको राइट की तरफ नहीं लेके जाना है, अब उसको किस तरफ लेके आना है, लेफ्ट की तरफ लेके आना है। कितने डिजिट, पावर -2 है तो इसको यहां से लेफ्ट की तरफ, ये 1 डिजिट आ गया और ये दूसरा डिजिट आ गया। अब इशारिया यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, जहां पे कोई वैल्यू नहीं है उधर क्या लगा देना है, 0। और बेटा ये आपकी वैल्यू क्या बन गई, पॉइंट के बाद जो है वो 0 1 5 ये वैल्यू आ गई है। और पॉइंट से पहले एक 0 लगा ले, ना भी लगाएं तो बेटा फिर भी आंसर ठीक होगा, और अगर एक 0 लगा ले तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह 0 लगाने से जरा वैल्यू ठीक लगती है, 0 ना लगाया हो
तो फिर शुरू में इशारिया आ जाएगा, फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। तो अब बेटा आपकी वैल्यू क्या आ गई है, पॉइंट के बाद 015। ये बेटा जो आपकी वैल्यू है ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गई है, आम तरकीब में आ गई है। ये साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि आम तरकीब में बदल लिया है। इसका चौथा जो पार्ट है बेटा, इसमें क्या वैल्यू है, हमारे पास लिखा हुआ है 1.77 और साथ 10 की पावर कितनी है, +7। अब बेटा पावर प्लस में है, तो अब फिर जो इशारिया उसको 7 डिजिट पीछे लेके जाना है राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट आ गए, यहाँ पे आ गया इशारिया। जो वैल्यू नहीं दी हुई उनकी जगह क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ये बेटा 5 वैल्यू नहीं थी तो इनकी जगह 0 लग गए। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 177 और आगे जो वैल्यू नहीं थी उनकी जगह 0 आ गया। पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में आम तरकीब में बदल दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा पांचवा, इसमें भी सेम उसी तरह से जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, वो है बेटा 5.5 और साथ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब पावर जो है इसको खत्म करना है, जब आम तरकीब में लेके आना है, तो ये -6 जो है बेटा इसको हमने इशारिये को फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाना है 6 डिजिट। तो ये 1 डिजिट आ गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 डिजिट बेटा आ गए। अब इधर वैल्यू नहीं है तो इधर भी 0, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। अब बेटा आपकी वैल्यू आ गई, पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये 5 और ये वाला 5, ये हमने लिख दिया। और पॉइंट से पहले एक 0 लगा लें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि पॉइंट से पहले 0 ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगा लें तो जरा जो है ये ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो ये बेटा जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने आम तरकीब यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में बदलना था, तो ये उसका बेटा आम नोटेशन यानी कि जो आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन है उसमें आंसर आ गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये अब आप इजीली कर लेंगे, लेकिन बेटा हम इसको किस तरह से कर देंगे। अब ये देखें, इसमें आपका एक ही डिजिट है 4 और इशारिया नहीं है तो इसके बाद होना है यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर -5। तो अब ये -5 है तो फिर इसका मतलब लेफ्ट की तरफ पॉइंट ने 5 डिजिट आना है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आपने 0 लगा दिए। अब बेटा आपके पास कितना आंसर आ गया, पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 4 0 है और फिर 4 है, यहां से पॉइंट इधर आ गया और इससे पहले आपने एक 0 लगा लेना है। तो ये जो वैल्यू बेटा आपकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी थी इसको भी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब में बदल दिया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.1 का वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 पार्ट थे और कहता था कि इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब में लिखना है, तो हमने सबको लिख दिया है। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट से, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।